आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जी हां, जहां एक तरफ महागठबंधन का इंडिया है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान का एनडीए। जी हां, लेकिन लोकसभा के चुनाव में किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन टाइम्स नाउ के एक सर्वे के अनुसार जो दृश्य सामने आ रहे हैं, बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए देश में फिर से एक बार तैयार है। जी हाँ, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी 2023 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसके नतीजे के बाद भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि क्या कुछ होगा आगे चलकर। और इस साल जो विधानसभा के जिस जिस राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, यानी कि 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हम आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की अच्छी पकड़ चल रही है इस बार, क्योंकि वहाँ की जनता जो है वो राजस्थान की जो अभी सत्ता है उससे थोड़ा सा नाराज़ दिख रही है। और बीजेपी की राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में 24 पर बीजेपी का कब्जा है। ये बीजेपी के लिए बहुत ही एक सुखद समाचार है कि 25 पे उनका कब्जा है, वहाँ 24 पे कब्जा है उनका, 25 सीटें हैं। तो बीजेपी वहाँ से राजस्थान से बहुत अच्छी खासी सीटें निकालेगी लोकसभा चुनाव में। अब हम यदि मध्य प्रदेश की बात कर लें, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में जो हैं 29 लोकसभा सीटें हैं और 28 पर भाजपा का कब्जा है। यदि यही परिस्थिति जो है, भाजपा जो है मध्य प्रदेश में भी यदि उसको उतनी ही सीटें, उसके आसपास सीटें मिलती हैं, तो मध्य प्रदेश से भी भाजपा की अच्छी खासी लोकसभा की सीटें आएंगी। तेलंगाना पर बीजेपी की नज़र बहुत तेज है। तेलंगाना में बड़े अच्छे तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है और बीजेपी की वहां से 4 सीटें हैं, जिसे बढ़ाकर बीजेपी करीब डबल करना वहां पर चाहती है। अब देखना यह होगा कि जब लोकसभा का चुनाव वहां होगा तो क्या कुछ बदलता है वहां। लेकिन विधानसभा, जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन यह भी होता है, देखा गया है कि जहां पार्टियां सत्ता में हैं, यदि दिल्ली शासन का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री के चुनाव में जस्ट उल्टा हो जाता है। यदि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है तो आप ये समझ सकते हैं कि 24 सीटें वहां से भाजपा लाई है लोकसभा के चुनाव में, यानी कि वहां की जनता ने उलट वोट दिया है अपने कांग्रेस के उम्मीदवारों के विरुद्ध। अब हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ पर आदिवासियों के वोट पर भाजपा की बहुत बड़ी नज़र है। जो आदिवासी वोट का जो कुनबा है वो भाजपा से बिखर गया था, तो छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा आदिवासी वोटों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और बीजेपी छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर 9 पर भी बीजेपी का कब्जा है। वहाँ भी रमन की सरकार थी, लेकिन जो है 9 पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहाँ से भी बीजेपी को अच्छी खासी सीटें जो हैं आनी चाहिए। लेकिन टाइम्स नाउ का जो इजी सर्वे हुआ है उसमें हम आपको बता दें कि चुनाव यदि होते हैं तो क्या कुछ होगा 2024 में। उस सर्वे के अनुसार से भाजपा जो है हैट्रिक मारने को तैयार है। प्रधानमंत्री भाजपा का कौन होगा ये तो पार्टी का निर्णय है, लेकिन भाजपा हैट्रिक करेगी, यानी कि 2024 के चुनाव में भाजपा की सत्ता फिर से आ रही है, जैसा कि टाइम्स नाउ का सर्वे बता रहा है। जी हां, बीजेपी को टाइम्स नाउ के सर्वे ने करीब 292 से 338 सीटें दिया है, यानी कि एनडीए को 303 सीटें एनडीए के पास हैं ही अभी, लेकिन इस बार 292 से 338, यदि 303 को क्रॉस करते हैं वो, तो 338 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में एनडीए के खाते में 338 सीटें
आ सकती हैं। पश्चिम बंगाल की यदि हम बात कर लें कि लोकसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में क्या रहेगा, तो ममता बनर्जी के उतने कड़े तेवर के बाद भी जो है वहां पर करीब 22 सीटें, 20 से 22 सीटें जो हैं वो ममता बनर्जी के खाते में जाती दिख रही हैं और सीपीएम के खाते में 1 सीट मात्र वहां पे जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से जाती। वीआईआरसीपी पार्टी का फिर से दबदबा जो है वहां पे बना रहेगा और करीब 20 से 25 सीटें जो हैं वो वीआईआरसीपी जो है वो ले जा सकती है। नवीन पटनायक के बीजू जनता दल की बात करें तो 11 से 13 सीटें वहां पर भाजपा और उनको मिलाकर मिलनी है। और बिहार की जहां तक बात कर लें तो बिहार में बहुत कुछ ज़्यादा सर्वे के अनुसार बदलता नहीं दिख रहा है। महागठबंधन जो इंडिया बना है उसको जो है 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि नीतीश कुमार और लालू यादव यदि जुड़ के जदयू और आरजेडी यदि मिलकर लड़ेंगे तो 16 से 18 सीटें जो हैं 2024 के चुनाव में आ सकती हैं, यानी कि फिर भी जो है एनडीए को फायदा होगा। 40 सीटें बिहार में हैं और यदि उन्हें 18 सीटें भी, अधिकतम 18 सीटें भी हम दे देते हैं तो 22 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो जाएगा बिहार में भी। बिहार में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बदल रहा है, नीतीश और लालू के साथ आने से 1-2 सीटों का जो है इधर उधर 1-2 सीटें जा रही हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में यदि ये सर्वे को हम मान लें तो करीब 22 सीटें एनडीए के खाते में चली जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि सर्वे के अनुसार बीजेपी जो हैट्रिक मारने के लिए तैयार है, 2024 आते आते राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठेगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए।